अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त आप लोगों के साथ बराह रास्त मुखातिब हूं यहां आज़ाद स्टेडियम क्रू से इनॉग्रल मुकाबला लेकर वन विलेज अल्टीमेट T20 कप क्रू एडिशन फेस्ट का, जिसमें 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। मैं शुक्रगुजार हूं सबसे पहले यहाँ की मैनेजमेंट का, बासित अल्ताफ़, और उसके साथ ही मिस्टर आज़ाद काचरू का, जो कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छी तैयारी की है मैनेजमेंट ने, नया मैट बिछाया गया है, अच्छी विजुअल्स आप तक पहुंचते हुए आज़ाद स्टेडियम क्रिब से। और ये भी मैदान है जहां एक टाइम पे बहुत बड़ी लीग हुआ करती थी, आज़ाद स्टेडियम के अंदर क्रिब प्रीमियर लीग, जिसका काफ़ी दबदबा था। और अभी जो वादी के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी लीगें होती है, लगभग वो कॉन्सेप्ट ना साल 2021 में क्रिब प्रीमियर लीग से ही मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली अब पिछले 2 सालों से यहाँ क्रिब प्रीमियर लीग नहीं हो रही है। वन विलेज पर ही ज़्यादा यहाँ फोकस किया जा रहा है। 2 बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर नज़र आ रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। एक तरफ ग्रीन शूटर्स लाजूरा, जिसके कैप्टन यासिर लोन ने आज टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोनों ही अपने आकाश लियाफ्टी और ईजान पहुंच चुके हैं क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। आकाश लियाफ्टी स्ट्राइक पर रहेंगे, उसके साथ ईजान उसके साथ नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर दाएं हाथ के बैटर रहेंगे। और गेंदबाजी में आरिफ अलेवन क्रीव यहाँ की मुकामी टीम, उसकी तरफ से दानिश नज़ीर बुल्ला जो कि शुरुआत करेंगे। हमेशा की तरह वो शुरुआत करते हैं, वन ऑफ द गन फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम क्रीव से उनका ताल्लुक है। अरवा ज्वेलर्स क्रीव की टीम में भी वो कभी कभार हम देखते थे उनको। पंडित साहिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पंडित साहिल, आपका बहुत वेलकम। कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? एंट्री जोन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स जिनको हमने मेंशन कर दिया है ऊपर, तो आप किसी भी टाइम इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और आपको एंट्री मिलेगी। वन विलेज बेसिस पर ये टूर्नामेंट है, तो देर ना करें, आप एंट्री हासिल करें। डायल द नंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजर्स। इरशाद अहमद हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम इरशाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू। शुरुआत होने जा रही है इस बड़े मुकाबले की। अगर मैं ऑफिशियल्स की बात करूँ, आज बासित अल्ताफ़, वन ऑफ द फेमस नेम फ्रॉम क्रिव, जो कि क्रिव से भी बाहर जाते खेलने के लिए, अरवा ज्वेलर्स के ओपनर बैटर, उन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। और बाबर आमिर का मानना है कि सर मेरी टीम है ये। यस, एब्सोल्युटली यू आर राइट। बाबर आमिर फ्रॉम लाजूरा। बाबरा, क्या आज आप खेल रहे हैं? पंडित साहिल, कल सुबह में क्या हुआ था? इरशाद साहब वालेकुम सलाम। हल्की सी बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद ना मौसम काफ़ी बेहतर और अभी चमकदार धूप खिले हुए मैदान के अंदर। साहिल साहब, हार्ड लक आपको कहेंगे हम, आपकी टीम नहीं है। शहरियार गुलजार मुसाफिर, बेस्ट ऑफ लक ग्रीन शूटर्स के लिए लिख रहे हैं। पंडित साहिल बता रहे हैं कि कल क्या हुआ था। कल मैच रुक गया था जब 33 में 35 चाहिए थे। डिसीजन जो अंपायर ने सुना दिया था, उसमें वो जो बैटिंग टीम थी ना, जो चीज करने वाली टीम थी, हयातपुरा क्रिकेट क्लब, उन्होंने अंपायर के उस डिसीजन को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि फेयर डिसीजन नहीं था। बाद में ना वो ट्रॉफी को शेयर कर दिया गया। ज्वाइंट विनर्स चिबा खुर्द प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट के करीमाबाद क्रिकेट क्लब एंड हयातपुरा क्रिकेट क्लब, दोनों को फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो पैसा, और दोनों को वो विनिंग और रनर्स ट्रॉफी, दोनों विनर्स रहे उसमें। बाबर आमिर, मैं भी इन था स्क्वाड में, आज घर में बिजी था, कोई बात नहीं सर। उमैगडार, प्लीज कांटेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप टच करें एक बार और आपको नंबर मिलेगा ऑर्गेनाइजर्स का। किसी भी टाइम आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वागे उमर ने हमें ज्वाइन किया है। आमिन कुरैशी भी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अमीन साहब। तो पहली गेंद
रोडिन से लेकर के तैयार, राइट आर्म अपर द विकेट गन फास्ट बॉलर, लंबा बॉलिंग अप है दानिश नज़ीर का जो कि दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। फास्ट राइट आर्म अपर द विकेट, उनके सामने बाएं हाथ के बैटर आकाश लियाफ्री। स्लिप में जो फील्डर है ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा अपनी बाएं जानिब रहे। तो पहली गेंद इस इफ्तिताई मुकाबले की, बल्कि इस टूर्नामेंट की, बहुत ही शानदार ऑफ स्टंप से बाहर गुड लेंथ गेंद थी जो कि टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली, बैट को छकाती हुई विकेट कीपर के पास। बगैर किसी रन के नूर मोहम्मद ने हमें ज्वाइन किया है बट मार्बल रत्नीपुरा से, वो हमें देख रहे हैं हमेशा, वो हमें देखते हमें सुनते हैं। आज़ाद स्टेडियम क्रू जहां शुरुआत हुई है इस बड़े टूर्नामेंट की। बासिर अल्ताफ इस वक्त फ्रंट पर नजर आ रहा है, उसके लेग पर साहिल खड़े हैं। अगली गेंद ये वाइट यॉर्कर, ड्राइव करने गए थे आकाश लियाफ्री, लेकिन आकाश के बैट के नीचे से गेंद गुजरी विकेट कीपर के पास। दूसरी गेंद डॉट हुई। फील्डिंग की जमावट का जहां तक सवाल है, लेग साइड की जो फील्डिंग है उसमें एक स्क्वायर लेग दिख रहा है जो डीप है। फाइन लेग पर एक फील्डर मिड ऑन सर्कल में है। स्लिप थर्ड एंड डीप, जहां आरिफ नजर आ रहे हैं शायद, इस टीम के कैप्टन, इस टीम के ओनर। कि पहली वाइड दानिश नज़ीर ने कर दी ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अच्छा गैदर विकेट के पीछे आजाद काचरू का। पॉइंट भी प्लेस है अब गली के साथ। एक्स्ट्रा कवर पर मुसव्विर और मिड ऑफ पर एक फील्डर को खड़ा कर दिया गया है, शायद वहां साहिल नजर आ रहे हैं। आरिफ 11 क्रिव की टीम टॉस हारने के बाद पहले बॉलिंग करे, कवर्स पर मुसव्विर दिख रहे हैं, तो खाता खुल चुका है ग्रीन स्टोर्स की टीम का वाइड की मदद से। इशफाक मीर, मुसैब रियाज, मुसैब डोंगरी ने हमें ज्वाइन किया है, द फ्रेंड ऑफ बासित अल्ताफ। मुसैब अपने दोस्त को देख सकते हैं, उन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो यकीनन आपकी टीम होगी डोंगरी 11। बट फैजान, इशफाक मीर, सईद निसार हमें देख रहे हैं, सईद माहिरा और सईद तौहीद के साथ शादी मर्ग पुलवामा से रेगुलर व्यूवर है हमारे, थैंक्स अलॉट। दानिश इस बीच लंबे बॉलिंग के साथ अगली गेंद करने के लिए आए, ये भी बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, और कवर पर मुसव्विर ने दौड़ करते हुए इनको फील किया, कोई रन बनाने का मौका था ही नहीं। ग्रीन शूटर्स टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मैच में। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्त का ताबिशवानी, जो कि खुद भी खेलते हैं अंडर 23 और शायद इनका फाइनल है। इनकी टीम बाहर गई है संडे के दिन। आकाश ने कदमों का किया था इस्तेमाल, लेकिन गेंद कहीं और बल्ला कहीं और। फारन पर इजान बेसब्री के साथ उस अपने साथी बैटर को देख रहे हैं कि कब उनको स्ट्राइक मिले। अब्दुलरशीद भट्ट, उमैगडार, उमैगडार साहब, मैंने ऑर्गेनाइजर से बात की, उसने पूछा लाइव में रिकॉर्ड भेजना, क्या आप बता रहे हैं। दूसरी वाइड इस ओवर की, 2 वाइड्स की मदद से स्कोर 2 रन। GSL ग्रीन शूटर्स लाजोरा का पहला बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद इस फाइनल इनॉग्रल मैच में, तो नंबर्स आप हासिल करें। अभी आप कॉल कर सकते हैं, आप बाद में। एंट्री के लिए आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है, 4500 फी है, 21,000 अमाउंट विनिंग है इसमें। उमैगडार, मुसैब रियाज ने हमें ज्वाइन किया है बट इरफान के साथ। 2 रन स्कोर पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार भी पूरी तरह से बीट किया वहां दानिश नज़ीर ने बैटर आकाश लियाफ्री को, गेंद सीधे शरीर पर जाकर लगी। और अब दानिश आगे आकर बैटर को पूछ रहे हैं क्या आर यू ओके। उन्होंने कहा यस आई एम ओके, गेम ऑन है। जिहान भट्ट, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जहांगीर त्रिश टाइटन से हमें देख रहे हैं। वेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट डियर ब्रदर ज्वाइन करने के लिए। आपका हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। अल्टीमेट T20 कप क्रू एडिशन फर्स्ट वन विलेज का ये पहला मैच
16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इस इवेंट के अंदर। उमैद डार बता रहे कि मेरा कहना है कि मुझे भी वहां पे, सर आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही है। अब दूसरे ओवर में किसको लेकर के आए हैं? इलाही लोन आए हैं शायद। जी हाँ, एक और तेज तरीन फास्ट बॉलर जिनकी पहली गेंद पर बीट हो गए बैटर। इजहान अभी तक बल्ले से एक भी रन नहीं बना है। खाता खुला है ज़रूर, लेकिन वो 2 वाइड्स की मदद से पहले ओवर में 2 वाइड्स किए थे। हाँ, वहाँ दानिश नज़ीर ने इस इलाही लोन अब दूसरा ओवर डाल रहे हैं इस इनिंग का। कोटे का वो पहला फेंक रहे हैं फार एंड से दूसरी बार इस ओवर में। ये बल्ले पर अच्छे से बैठी, जगह दी खुद को, उठाकर मारा है इसे मिड विकेट के उस पार। फ्लैट क्रैकिंग मैग्निफिसेंट 6 फ्रॉम द बैट ऑफ इजहान। पहले रन्स बल्ले से आते हुए यहां टीम ग्रीन शूटर्स लाजोरा के लिए कड़क छक्का निकलता हुआ बल्ले से, और अच्छी आवाज कानों को सुनने को मिली। क्या साउंड आया था जब बॉल हिट हुई थी बैट पर। तो पहला 6 ग्रीन शूटर्स लाजोरा के लिए, और पहला आता हुआ ईजान के बैट से। ईजान ऑफ द मार्क हो गए हैं। इलाही की अगली गेंद इस बार बड़ी शानदार कमाल की वापसी, गुड लॉन्ग डिलीवरी जो कि टिप्पा खाने के बाद उछाल और मूवमेंट दोनों हासिल करके बैटर को डिसीव करके पहुंची विकेट कीपर के पास। अमानी तारिक साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। वालेकुम सलाम। आई होप आप अच्छे से होंगे, फैमिली में सब ठीक होंगे। बड़ा मिस कर रहे हैं हम आपको। उमैद डार मेरा सलाम कहना फैमिली मेंबर्स को। अहमद आकिब आपका बहुत शुक्रिया। ईजान द डेंजरस मैन, यस पहला 6 ईजान ने ही दागा, लेकिन उसके बाद 2 गेंदें डॉट भी खेली है ईजान ने। उमैद डार मुझे भी वहां पे खेलना है तो भाई आइए और खेलिए। एंट्री हासिल करने के लिए आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है। डायल द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर बासित अल्ताफ या फिर आज़ाद काचरू और आपको एंट्री मिलेगी। इलाही की अगली गेंद फिर से उठी हवा में, इस बार मिड ऑफ सर्कल में है, डाउन द ग्राउंड। ये हिट मारी है वह बैटर ने, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर की जितनी तारीफ करो उतनी कम। जबरदस्त दौड़ करते हुए उन्होंने लॉन्ग ऑफ डीप में पहुंचकर इस गेंद को फील्ड किया एक टिप्पे के साथ। तो 1 रन हासिल करने का चांस मिला, पहला सिंगल इस मैच का। मुसाफिर आपका बहुत शुक्रिया। मुसाफिर आदिल शब्बू लिख रही कि कैसे हो ब्रो? यस आई एम गुड, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर? स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, डोंट गो एनीवेयर, कैच ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस बिग मैच। पहली पारी चल रही है। टॉस जीतने के बाद पहले ग्रीन शूटर्स बल्लेबाजी कर रही है राउंड द विकेट। लेफ्टी के लिए थोड़ा सा अंदर आती हुई गेंद, जिसे कि लेफ्टी ने अपनी जगह पॉइंट पर खेला जहां मुसव्विर आए और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का चांस था ही नहीं। ओवर हो गया फिनिश डॉट डिलीवरी के साथ। 7 रन इलाही ने दे दिए पहले ओवर में 2। कुल मिला के 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर ग्रीन शूटर्स लाजोरा का 9 रन बिना किसी नुकसान के। और लाजोरा की टीम बड़ी लीड आई आज इस इनॉग्रल मैच में, तो इसीलिए यहाँ की मैनेजमेंट ने 19 ओवर ही खेलने की इजाज़त दी है ग्रीन शूटर्स को, यानी कि इनका 1 ओवर डिडक्ट किया गया है और पूरे 19 ओवर खेलेगी। सेकेंड इनिंग में जब चेंज करने के लिए आरिफ अलेवन क्रीब की टीम आएगी, तो तीसरे ओवर में अब फिर से दानिश नज़ीर ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ओवर द विकेट फार एंड से पहली गेंद हवा में उठी, मिस हिट, फील्डर आ रहे हैं गेंद के नीचे और मिड विकेट पर लड्डू जैसा कैच ले लिया। वहां खिलाड़ी ने कोई भी गलती उन्होंने की नहीं। विकेट नंबर पहला गिरा और ये मिस हिट था ईजान का, जो कि सीधे मिड विकेट फील्डर के पास पहुंचा। अच्छा कैच, पहली विकेट मिली है। दानिश नज़ीर स्ट्राइक्स। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर झटका लगा है पहला ग्रीन शूटर्स की टीम को ईजान के रूप में, और ईजान बाहर गए इस मैच में स्कोर किया बगैर। बल्कि 7 रन बनाए थे ईजान ने। आकाश ने 7 गेंदों से अभी तक खाता नहीं खोला है।
शहरियार गुलजार सर प्लेइंग 11 की वो मांग कर रहे हैं, तो प्लेइंग 11 का जहां तक सवाल है आपके पास क्रिक हीरोज है, प्लेइंग 11 थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको उसके लिए, उसके बारे में ज़रूर आपको मैं बताता हूँ। प्लेइंग 11 में अफराज भट्ट खेल रहे हैं एंड हैंडसम बॉय फ्रॉम लाजूरा, बिलाल सरकार भी इस टीम में खेल रहे हैं, यासिर लोन के साथ ईजान, जबकि शाहिद के साथ साथ आकाश लफरी भी इस टीम लाइनअप में आज खेल रहे हैं। आज बहुत सी चेंज की है, बहुत सारी चेंज की है ग्रीन शूटर्स की टीम ने। और वही अगर मैं क्रीव की बात करूं, इनकी तरफ से कौन कौन खेल रहा है, ताहिर खेल रहा है आज़ाद काचरू के साथ, मुसव्विर, फेरोज अहमद भी शायद है सीनियर क्रिकेटर 18 नंबर की टी शर्ट लगाकर, ये कौन है, आरिफ भी खेल रहे हैं। उसके अलावा साहिल को भी खेलने का मौका मिला है इस टीम में, जबकि इलाही लोन और दानिश नज़ीर ये टीम लाइनअप में आज खेल रहे हैं। बढ़िया ड्राइव अगले कदम पर आकर शाहिद ने किया, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए, लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग कवर्स पर गेंद को फील्ड किया गया। एक रन हासिल करने का चांस, तो खाता खुल चुका है। इसी के साथ शाहिद का वो अफ्तमाक हो गए हैं। आदिल शब्बू, शहरियार गुलजार, सबको मैं खुशामदीद करता हूं इस ब्रॉडकास्ट में। अल्टीमेट T20 कप क्रीव एडिशन फर्स्ट वन विलेज, यह 2026 का यह पहला मैच। एक तरफ आरिफ 11 क्रीव, दूसरी टीम ग्रीन शूटर्स लाजूरा। लाजूरा के कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। आकाश सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार आकाश ने डाउन द पिच आकर बॉल किया, गेंद को अलोंग द ग्राउंड गई है गेंद, और दोबारा गेंद को फील्ड किया गया। इलाही लोन ने ही इससे पहले वो कवर्स पर जो स्ट्रोक लिया था, शाहिद ने उसको रोका, और इस बार अब मिडॉन से दौड़ करते हुए मिड विकेट पर बाएं हाथ का बैटर जो ये स्ट्रोक लगाकर उसको रोका गया, वहां आकाश ने खाता खोला। 8 गेंदों के बाद वो अफ्तमाक हो गए हैं। मौलवी नईम ने हमें ज्वाइन किया है। नईम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट ज्वाइन करने के लिए। दानिश चले इस ओवर में चौथी बार। शाहिद एक मंजे में बैटर है, 3 नंबर पर आए हैं और 56 नंबर की उन्होंने टी शर्ट लगाई है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से उन्होंने पहला रन हासिल किया ना, वो थोड़ा सा टच दिखा बाबर आजम का। अगले कदम पर आकर वो ड्राइव किया था शाहिद बाबर ने। शाहिद बाबर 3 नंबर पर पारी को संभालने के लिए आए हैं, क्योंकि झटका लगा वहां तीसरे ओवर की पहली गेंद पर ईजान के रूप में। ये ड्राइव करने की कोशिश, फुलर गेंद, थोड़ा सा मोमेंट, स्विंग देखने को मिला। दानिश नज़ीर एक सीनियर क्रिकेटर है, उसके अलावा एक टैलेंटेड फास्ट बॉलर भी है, बैटिंग भी अच्छी करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है टीम को। और ये वाली काफ़ी ज़्यादा बाहर निकली गिरने के बाद। 2.5 के बाद स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ग्रीन शूटर्स टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है। दानिश की अगली गेंद, इस बार खराब गेंद थी, लेग स्टंप के काफ़ी बाहर, निकालने की कोशिश शायद बाबर की तरफ से, लेकिन अच्छी फील्डिंग फाइन लेग पर। ये लगभग सुहेल ने आकर गेंद को फील्ड किया, लंबे कद के खिलाड़ी। तो तीसरा ओवर हो गया मुकम्मल। डॉट डिलीवरी के साथ 2 रन दे दिए दानिश ने इस ओवर में, विकेट भी उनको मिली 3 पूरे। बड़ी धीमी शुरुआत ग्रीन शूटर्स लाजूरा को मिलती हुई इस इनॉग्रल मैच में। यूनिस कुमार, बिलाल अहमद, भट्ट अफराज, ये प्लेइंग 11 में जो आज खिलाड़ी खेल रहे हैं ग्रीन शूटर्स लाजूरा की तरफ से। मोहम्मद इलियास ने हमें ज्वाइन किया है। इमिनेंट टाकिब, बाबर आमिर भी हमें देख रहे हैं खाना रशीद के साथ। मुदस्सिर साहब एंट्री करें, आप नंबर करें डायल टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर का। मोहम्मद इलियास जल्दी स्टार्ट होगा अब इंशाल्लाह, तो अच्छी बात है इलियास साहब। बाबर लिख रहे कि आज जीत जाएगी लाजूरा, तो आई होप ऐसा हो आमिर साहब, थैंक्स। अब इलाही लोन चौथे ओवर में आए हैं। पहली गेंद अंदर आ रही थी और इसे बाहर भेज दिया, तेज तरीन शॉट, घुमा दिया इसे अंडर रन फुल स्क्वायर लेग पर। फेरोज उछले जरूर, दौड़ कमाल की थी, लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज। पहला चौका कॉन्फिडेंट निकलता हुआ आकाश लफरी के बल्ले से। आकाश ने
पहला चौका दागा है अपने बैट से। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे इलियास, ये इलाही लोन। इस बार आकाश ने स्टेप आउट किया था लेकिन वाइड यार्कर डाल दी, वहाँ गेंदबाज की अच्छी सोच। सोहेल भट्ट सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सोहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। ललहरा कब आओगे उमर भाई? सर जब लोग वहाँ के हमें बुलाएंगे, याद करेंगे, जब उनको हमारी याद आएगी, वो फिरदौस साहब, तनवीर साहब मुझे फिर कॉल करते हैं। मैं भी बड़ा मिस कर रहा हूँ ग्रीन पार्क को, क्योंकि वो ग्रीन पार्क में खेलना बड़ी बात है। ललहरा का जहाँ तक सवाल है, कंप्लीट ग्राउंड है और समर्स में तो ज़्यादा अच्छे विजुअल्स वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ समर की झलक आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। घास अब थोड़ा सा ग्रीन हो रहा है और ज़्यादा हो जाएगा, फिर अच्छे विजुअल्स, अच्छे सीन आप तक पहुँचेंगे, अच्छे नज़ारे। आज़ाद स्टेडियम क्रू, पहाड़ियों के दामन में ये ग्राउंड है। कमाल का कट शॉट, लाइक ए बुलेट, स्क्वायर ऑफ द विकेट, फ्लैट छक्का निकलता हुआ एक और बड़ा शॉट। आकाश लेफ्टी के बल्ले से आता हुआ, ये काफी बाहर गेंद थी, शॉट भी थी, हाथ खोलने का मौका मिला, भल्ला चलाया तेज और हासिल कर लिया ये छक्का पॉइंट के ऊपर से। तो तेजी के साथ अब 21 हो गया है। आकाश इसी ओवर में एक छक्का एक चौका लगा चुके हैं इलाही के खिलाफ। अब अगली गेंद को आकाश ने स्टेयर कर दिया, जो कि शरीर पर आ रही थी। थर्ड मैन डीप में तिरछे बैट के साथ, जहां सोहेल ने आकर गेंद को फील्ड किया। तनवीर अहमद ने ज्वाइन किया है। बिलाल सरकार को आना था बैटिंग के लिए, मुसाफिर का मानना है। बट अरहान कल के मैच को क्या हुआ था, फिर उसमें बहुत कुछ हुआ था, लेकिन एट लास्ट वही हुआ जो होना चाहिए। ज्वाइंट विनर्स करार दिए गए उस एडिशन फर्स्ट चिवाखुर्द प्रीमियर लीग के। 33 में 35 चाहिए थे रन हयातपुरा की टीम को। डिसीजन एक उस पर थोड़ा सा फड्डा हो गया, उसी पे गेम रुक गया। फिर बाद में दोनों टीमों को पैसा मिला 18,000, उसके साथ साथ ट्रॉफी दोनों को मिली और मामला उधर ही क्लियर किया था वहाँ की मैनेजमेंट ने। 4 ओवर के बाद 22 ग्रीन शूटर्स पहले बैटिंग कर रही है। टॉस जीतने के बाद इस इनॉग्रल मैच में अल्टीमेट T20 कप एडिशन फर्स्ट क्रू 1 विलेज या 2026 का ये पहला मैच इस वक्त चल रहा है, जिसमें पहले बैटिंग करने का फैसला किया यहाँ ग्रीन शूटर्स लाजोरा के कैप्टन। और अभी तक 4 ओवर हो गए हैं, 22 रन बने हैं, यानी कि वो अभी तक रन उतने ज़्यादा बने नहीं। 3 ओवर में तो शायद 12 ही रन बने थे। इस ओवर में एक सिंगल, एक छक्का, एक चौका लगाया आकाश ने। अब आकाश थोड़ा सा रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप YouTube पर भी जाइए, हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। YouTube के अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर, एवरीवेयर हम अवेलेबल है, व्हाट्सएप, तो जाइए वहाँ हमें फॉलो करिए फेसबुक के अलावा। और बाद में इन मैच को आप YouTube पर देख सकते हैं लाइफ टाइम, वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो नाम यही है, लोगो यही है। छोटे छोटे वीडियोस और रील्स हम अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे, उसका भी नाम यही है, कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जाइए फॉलो करिए। और आपका सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है मेरे लिए। अब गेंदबाजी में उमर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इसका ना क्रिकेरोज में उमर बाई आ रहा है। उमर को गेंदबाजी के लिए तलब किया गया है। वो अपने स्पेल का पहला ओवर डाल रहे हैं। पारी का 5वां, ये तीसरे बॉलर को इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ आरिफ अहमद ने, द बॉस ऑफ आरिफ 11 क्रू। राउंड द विकेट उमर बॉलिंग कर रहे हैं दूसरी बार इस ओवर में। ये उठाकर मारा है, कमाल का शॉट, गेंद की कपला बाउंसेस के साथ ही डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर कदमों का सही इस्तेमाल, फिल पड़े गेंद पर और हासिल कर लिया ये चौका।
तो इसका मतलब अब सेट हो गए हैं पूरी तरह से। आगाज इस ओवर का डॉट डिलीवरी के साथ, लेकिन दूसरी ही बॉल पर लगा चौका आकाश लेफ्टी के बैट से। आकाश बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अब, उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया। 7 गेंदों के बाद उन्होंने पहला रन बनाया था। अगली गेंद इस ओवर की आकाश के लिए। आकाश ने लेट कट खेलने की कोशिश की ऑफ स्टंप से बाहर इस गेंद पर, लेकिन वो टाइम नहीं कर पाए, बल्कि वो बीट हो गए। गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। स्कोर 26 ही है। 1 विकेट के नुकसान पर 4.3 के बाद स्लिप में कोई भी नहीं है। थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में है। एक और शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, और ये वाली मारने वाली बॉल थी, कमजोर गेंद थी, इस पर वो फायदा ले नहीं सके। और रिएक्शन से लग रहा है कि आकाश लेफ्टी काफी ज्यादा नाखुश है अपने आप से। ये गेंद बाउंड्री के बाहर जानी चाहिए थी। विड्थ और शॉट दोनों था इस बॉल में, लेकिन उसके बावजूद भी 21 रन हासिल कर लिया गया इस गेंद पर। स्ट्राइक अब शाहिद को मिली है। शाहिद बाबर 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 5 गेंदें उन्होंने फेस की है। आकाश का स्कोर अब 17 हो गया, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट अब 100 के आसपास है। 100 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन्स बना रहे हैं इस इफ्तिताई मुकाबले में। 19 ओवर्स का ये गेम है, लेकिन पूरे 19 ओवर खेलेगी लाजोरा की टीम और 18 ही खेलने होंगे पहली इनिंग में। ये 19 ओवर क्रू की टीम खेलेगी, माफ़ कीजिएगा, और 18 ओवर खेलने होंगे लाजोरा ग्रीन शूटर्स की टीम को। उसकी वजह यही है कि मैच की टाइमिंग 1 बजे थी और ये टीम बड़ी लेट पहुंची यहाँ ग्राउंड के अंदर 2:30 बजे के आसपास। लियाकत शाह, ये मैच कहाँ पे चल रहा है? वेल, दिस इज आजाद स्टेडियम क्रू। चाहे पहला मैच चल रहा है अल्टीमेट T20 कप क्रू वन विलेज एडिशन फर्स्ट का। 4500 फी है, 21,000 विनिंग अमाउंट है। आप आइए और एंट्री अपनी डन करें। शॉट 6 ओवर फाइन लेग। पहले ही बैटर बल्लेबाज पहले ही गेंदबाज को बता दिया कि इस पर प्रहार करेंगे, वो भी लेग साइड में 5वें स्टंप पर आकर गेंद को पुल कर दिया और गेंद की आसमान से बातें करती हुई फाइन लेग के ऊपर से सील करती हुई 6 रनों के लिए 12 रन बने इस ओवर में। 6 के साथ ही ओवर फिनिश। वेल, 5 ओवर के बाद 34 दूसरा 6 बैट से आता हुआ वहां आकाश लेफ्टी के। उन्होंने 23 रन बनाए हैं। 18 गेंदें उन्होंने फेस की है। उमर ने खाए 12 रन पहले ओवर में। 23 पर आकाश 18 गेंदें खेलकर ईजान ने 7 रन बनाए हैं। शाहिद 2 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। तो 5 ओवर हो गए हैं पूरे। निदान परवेज आपको बड़ा मिस कर रहे हैं हम, और आपकी टीम भी आपको मिस कर रही है। सितार क्रिकेटर ऑफ ग्रीन शूटर्स लाजोरा, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज नहीं खेल रहे हैं क्योंकि शुरुआत बैटिंग में वो करते हैं निदान परवेज, लेकिन आज अफराज खेल रहे हैं। फराज नहीं है, अफराज, जो कि बहुत सारे राज रखता है दिल में। ये उनकी क्वालिटी है। मेरे एक खास दोस्त है बट अफराज, हैंडसम बॉय फ्रॉम लाजोरा। और आज यंग टीम ग्रीन शूटर्स की जो स्क्वाड पर अगर मैं नजर डालूं तो बहुत सी चेंज हमें देखने को मिली आज स्क्वाड में, और इसीलिए साहिल अल्ताफ आए हैं, द ब्रदर ऑफ बासित अल्ताफ, बॉलिंग करने के लिए। बाबर काफी खुश लग रहे हैं आकाश लेफ्टी की बैटिंग से। आकाश ने आखिरी बॉल पर क्या शानदार छक्का लगाया फाइन लेग के ऊपर से। उसमें उन्होंने पहले ही वार्न किया बैटर बॉलर को कि वो लेग साइड में बड़ा शॉट लगाएंगे। पहली बॉल बाहर निकलकर अब शाहिद ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन साहिल की ये शानदार गेंद जिस पर शाहिद बाबर बीट हो गए, गेंद गई विकेट कीपर के पास। चौथे बॉलर को बुलाया गया है। साहिल हयम एक्शन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। जनरल रनअप है साहिल अल्ताफ का, बड़े भाई है बासित अल्ताफ के, जो कि टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये बड़ी शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को निकाल दिया विद द फुल ऑफ द बैट। गेंद के एक टिप्पे के साथ ही कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद काफी अच्छी थी, इसमें थोड़ा सा रफ्तार कम किया था, लेकिन उसको पहले ही समझ गए थे शायद बाबर। पहला चौका बाबर के बल्ले से निकलता हुआ वो अब 6 पर पहुंच गए हैं 8 गेंदों का सामना करने के बाद। दिलकश स्ट्रोक शाहिद बाबर के बैट से।
अब 38 हो गया है स्कोर। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है जो कि साहिल डाल रहे हैं। इस स्लो ओवर ऑफ स्टंप से बाहर हवा में उठी, कैच लेने की कोशिश बिडॉन पर की थी। बिडॉफ के फील्डर ने दाएं जाने दौड़ करते हुए, लेकिन किस्मत वाले रहे पाल बाल बगे शाहिद बाबर। कैच आउट होने से जीवन दान उनको मिला और कोशिश अच्छी थी लेकिन थोड़ा सा दूर रहे गेंद से। गेंद हाथों को लगने के साथ नीचे गिरी। तो पहला जीवन दान 30 रन की शराकतदारी इसी के साथ बन चुकी है ग्रीन शूटर्स लाजोरा के लिए। इस दूसरे विकेट के ऊपर आकाश और शाहिद के बीच में शाहिद ने कैच दे दिया था, लेकिन एक जीवन दान वो हासिल कर चुके। नई लाइफ उनको मिली है, नई जिंदगी। अब उसका फायदा ले लेंगे। नंबर 3 पर उनको भेजा गया है। बेहतर था कि आप ओवर कवर ही इस गेंद पर स्ट्रोक लगाए। वो थोड़ा सा लॉन्ग ऑन के ऊपर से टारगेट किया था, लेकिन मिडॉन नहीं था, इसीलिए गेंद मिडॉन पर जाकर गिरी। अब मिडॉन बाएं हाथ के बैटर के लिए पीछे है और मिडॉफ का फील्डर सर्कल में है। एक्स्ट्रा कवर पर मुसव्विर, पॉइंट पर एक फील्डर गली प्लेस है और उसके अलावा थर्ड मैन पर दानिश नज़ीर को खड़ा कर दिया गया है। ये दिशा से भटक गए साहिल अल्ताफ, लेग स्टंप की काफ़ी बाहर गेंद कर दी और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। एक रन और यहाँ खाते में जुड़ता हुआ 40 हो गया है। एक विकेट के नुकसान पर 5.3 के बाद पहले बैटिंग कर रही है ग्रीन शूटर्स लाजोरा की टीम। एक और वाइड बॉल। ये मैं समझता हूं कि आपको ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रखना होगा, क्योंकि ऑफ साइड में काफ़ी फील्डर्स दिख रहे हैं। दीवार सजा के रखी है ऑफ साइड में फील्डर्स की। साहिल ने कहा कि अब वो राउंड विकेट आएंगे आकाश लेफ्टी के लिए बॉलिंग करने के लिए। आकाश ने इस अंदर आती गेंद को बैकफुट पर जाकर जगह बनाते हुए गाइड कर दिया। थर्ड मैन पर सर्कल में दानिश नज़ीर ने आकर गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ। रन बनाने का मौका था ही नहीं। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। एंट्रीज के लिए डायल करिए आप नंबर बासित अल्ताफ या फिर आज़ाद काचरू, दोनों मिलकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दोनों खुद भी खेलते हैं। ये आंख में मिली, उठाकर मारा है इसे, शानदार छक्का लेग साइड में गेंद की हवा से बातें करती हुई स्क्वायर लेग के उस पार फेरोज अहमद देखते रहे, गेंद को ताकते रहे हसरत भरी निगाहों से। तीसरा छक्का निकलता हुआ आकाश लेफ्टी के बैट से और स्कोर अब 47 पर हो गया है ग्रीन शूटर्स लाजोरा की टीम का। 29 रन बनाकर नॉट आउट है आकाश लेफ्टी। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। ये बड़ी अच्छी गेंद, शानदार यॉर्कर, लेकिन थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर और उसी ने बचाया बैटर को। बल्ले के नीचे से गेंद गुजरती हुई विकेट कीपर के पास। तो इस ओवर में 13 रन बने, पिछले में बने थे 12 रन। अच्छे बन रहे हैं अब पिछले 2-3 ओवर्स से। एजान ने विकेट दे दी अपनी, यासिर लोन। एजान बाहर गए एक छक्का लगाकर, आज वो ज़्यादा चले नहीं, लेकिन अभी आकाश चल रहे हैं, उनका बल्ला खूब चल रहा है। तो पावर प्ले के बाद ना 47 रन बने हैं, पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन यहाँ से अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। अब 5 फील्डर बाहर खड़ा कर सकती है सर्कल से। यहाँ क्रू आरिफ 11 की टीम 29 पर आकाश लेफ्टी। 3 छक्के उन्होंने अभी तक लगाए हैं। उमर को फिर से बुलाया गया है। ताबिश फोन मेरे पास ही है। ताबिश का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना मोबाइल दिया है, उसी से हम कमेंट्स को रीड कर रहे हैं। 7वें ओवर में फिर से उमर ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। उमर बट अपने कोटे का वो दूसरा ओवर डालेंगे। इससे पहले उमर ने जो पहला ओवर किया था उसमें इन्होंने खाए थे 12 रन। अब फील्डिंग की जो जमावट है ना, उसमें लॉन्ग ऑन पर साहिल अल्ताफ के ब्रदर बासित अल्ताफ नजर आ रहे हैं। मिडॉन नहीं बल्कि मिड विकेट पर एक फील्डर है, स्क्वायर लेग पीछे है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप है। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ा सा जगह बनाते हुए गेंद को पॉइंट की तरफ खेलना चाह रहे थे। बैटर बीट हो गई, गेंद गई विकेट कीपर के पास। आगाज इस ओवर का डॉट डिलीवरी के साथ हो गया है। स्लोवर गेंद थी, लाइन इसमें काफ़ी अच्छी थी। वहाँ गेंदबाज उमर की
उमर रोडन से दोबारा आए हैं बॉल करने के लिए। ये बाहर निकल कर गेंद को कट कर दिया, थोड़ा सा फंबल आरिफ ने किया गली पर और उसको देखते हुए रन पूरा किया दोनों ही बैटर्स ने। और शाहिद बाबर अब 8 पर पहुंचे हैं 11 गेंदों का सामना करने के बाद। और आकाश को अब स्ट्राइक मिली है 29 पर, वो बैटिंग कर रहे हैं। आकाश ने पहला रन 7 गेंदों के बाद बनाया, लेकिन उसके बाद अब आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं 21 में वो 29 पर बैटिंग कर रहे हैं। सेट हो गए हैं वो पूरी तरह से आकाश लेफ्टी, जिसको आज एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी अपने बैट से। और राउंड द विकेट उमर तीसरी बार इस ओवर में। ये बाहर निकल के प्रहार किया अलोंग द ग्राउंड इनटू द गैप, गेंदबाज को आग लगाती हुई गई है कबस बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए छन छना कर गई है गेंद। आकाश लेफ्टी को बॉल इजान अब फुटबॉल नजर आ रही है, जिस हिसाब से वो मार रहे हैं। 35 उनका स्कोर 22 गेंदों का सामना करने के बाद। और पहली 50 इसी के साथ कंप्लीट हुई है ग्रीन शूटर्स लाजोरा के लिए 7वें ओवर में। और ऐसे में यासिर खुश लग रहे हैं, द कैप्टन द बॉस ऑफ ग्रीन शूटर्स लाजोरा। और अब ना ये चौथे स्टंप पर आकर फिर से स्कूप करने की कोशिश की थी आकाश लेफ्टी ने। इस बार कनेक्शन हुआ नहीं, गेंद शरीर पर जाकर टकराई। उमर की ये गेंद डॉट हमें देखने को मिली। फॉलो किया उमर ने बैटर को, जब उन्होंने देखा बैटर थोड़ा सा स्कूप के मूड में, उन्होंने फॉलो किया बैटर को। लेग साइड में स्क्वायर लेग मिड विकेट और लॉन्ग ऑन डीप नजर आ रहा है, लॉन्ग ऑफ और डीप पॉइंट। फिर से बाहर निकल कर गेंद पर फेल पड़े, नहीं रोक सके, 2 टांगों के बीच में गेंद की है फेरोज के। वजह उसकी ये कि तेज शॉट था, लाइक ए बुलेट, गोली की रफ्तार से निकलता हुआ ये चौका बैट से। आकाश लेफ्टी आनंद फानन में 37 पर जा पहुंचे, दूसरा चौका इस ओवर का। और इस बार भी अलोंग द ग्राउंड जमीनी रास्ते के साथ 56 पहुंचा है स्कोर। अब 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 7वां ओवर चल रहा है। अभी भी 1 गेंद आनी बाकी और आकाश सामना करेंगे अगली गेंद का। आकाश ने बढ़िया शॉट लगा दिया डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन डीप की तरफ। और अब आसान लग रहा है बैटिंग करना आकाश को क्रीज पर। स्ट्राइक को अपने पास ही रखेंगे। इस गेंद को इन्होंने जबरदस्त अंदाज में खेला था, खड़े खड़े ही 1 रन हासिल कर लिया गया। मुसव्वर ने अच्छी फील्डिंग की, गेंद को फील्ड किया लॉन्ग ऑन डीप में। 7 ओवर हो गए पूरे, 7 गॉन। ग्रीन शूटर्स का स्कोर 57। पहले बैटिंग करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर आरिफ 11 खरीफ के खिलाफ। 19 ओवर्स का गेम है, लेकिन 18 ओवर्स खेलने की इजाज़त है यहाँ पे ग्रीन शूटर्स को, क्योंकि ये टीम थोड़ा सा लेट आई आज। जो टाइमिंग थी मैच की उसमें बड़ा ताख़ीर किया ग्रीन शूटर्स की टीम ने, इसलिए कि मैनेजमेंट ने 19 और 18 ओवर रखे, यानी कि 18 ओवर खेलेगी ग्रीन शूटर्स की टीम और पूरे 19 ओवर खेलने होंगे आरिफ 11 खरीफ को। अल्टीमेट T20 कप खरीफ एडिशन फर्स्ट का ये पहला मैच। 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, 3 या 4 एंट्री बाकी है, उसके लिए आपको जल्दी करनी होगी। डायल द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजर। बड़ी अच्छी विकेट तैयार की है, नया मैट बिछाया गया है और अब आरिफ ही आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आरिफ का जो एक्शन है ना वो थोड़ा सा सरिंगा टाइप है, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के साथ साथ मलिंगा लिखा है। मलिंगा बॉलिंग करने के लिए आए हैं और पहली बॉल शरीर पर जाकर लगी, पीछे गए थे बैटर थोड़ा सा। 8वें ओवर की शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ आरिफ अगली गेंद करने के लिए इस मर्तबा बैकफुट पर जाकर रूम दिया खुद को। उमर के पास गेंद पहुंची पॉइंट पर, इत्मीनान के साथ ये रन बटोरा दोनों ही बैटर्स ने। पार्टनरशिप अच्छी पनपी है, शायद ये मैं समझता हूं कि 40 से ज़्यादा रन्स की हुई होगी पार्टनरशिप दूसरे विकेट के ऊपर। तो लाजोरा की टीम के जो खिलाड़ी है वो अब काफ़ी खुश लग रहे हैं इस पार्टनरशिप से, इस जोड़ी से। शाहिद बाबर सामना करेंगे अगली गेंद का। आरिफ की ये ऑफ स्टंप लाइन से काफ़ी बाहर गेंद, जिसे कि अंपायर बासित अल्ताफ ने। तो चलिए 50 रन की शरह कदारी
पार्टनरशिप कंप्लीट हुई है दूसरे विकेट के ऊपर शाहिद और आकाश के बीच में। आकाश 39, शाहिद 8। अगर यह औसत बरकरार रही तो 150 रन बन सकते हैं। फुलर गेंद उठाकर खेला है हवा में से, मुसव्विर आ रहे हैं गेंद के नीचे और मुसव्विर ने ड्रॉप कर दिया लॉन्ग ऑफ पर। यह कैच शाहिद को मिला दूसरा जीवन दान। इस बार ज्यादा ऊपर की गेंद, दूरी मिली नहीं जो चाहिए थी 6 के लिए, क्योंकि डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की जो बाउंड्री है ना इस ग्राउंड पर सबसे बड़ी बाउंड्री है, उसी को टारगेट किया था और एक आसान सा कैच गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया लॉन्ग ऑफ पर। मुसव्विर ने रनिंग कैच था उनके लिए, लेना चाहिए था मुसव्विर को ये कैच, लेकिन उन्होंने गलती कर ली और दूसरा कैच छोड़ा गया आमिर, ये शायद बाबर का, लेकिन स्ट्राइक आकाश को मिली है। आरिफ ने एक चांस बनाया था शाहिद को बाहर भेजने का, लेकिन मुसव्विर ने उसका साथ दिया नहीं। फॉलो थ्रू में अगली गेंद को फील्ड करने की कोशिश की थी हाई जंप करते हुए आरिफ मलिंगा ने, लेकिन नहीं रोक सके। लॉन्ग ऑफ पर साहिल अल्ताफ ने आकर गेंद को फील्ड किया। 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। 40 पर पहुंच गए हैं अब आकाश लेफ्टी। शाहिद 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, वो सामना करेंगे आरिफ की अगली गेंद का। ये थोड़ा सा बाहर निकल कर तिरछे बैट के साथ हवाई रास्ते के साथ उठा दिया है पॉइंट के ऊपर से। अजीम शान छक्का निकलता हुआ शाहिद बाबर के बैट से, पहला 6 शाहिद ने जड़ दिया अपने बल्ले से। 8वां ओवर चल रहा, 61 हो गया स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर, और छक्के के साथ ना वो आत्मविश्वास लौटा होगा वापस शाहिद बाबर का। बाबर आमिर लिख रहे हैं कि शाहिद आउट ऑफ फॉर्म है, इस 6 के बाद शायद उसकी फॉर्म वापस आएगी। थी शानदार 6 उनके बैट से आता हुआ। आरिफ ने खाए 10 रन, लेकिन आरिफ ने एक चांस बनाया था बाहर भेजने का वहां बैटर शाहिद को ही, लेकिन वो कैच छोड़ा गया। इससे पहले भी उनका कैच ड्रॉप कर दिया गया था। अब वो 15 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, 13 गेंद उन्होंने खेली है। स्ट्राइक रेट उनका 100 से ऊपर। लो फुल टॉस, पुल किया, फ्लैट 6 आसानी के साथ इसे बोर्ड दिया स्क्वायर लेग फील्डर के ऊपर से। बढ़िया ट्रीटमेंट, पुट अवे नाइसली। 6 नंबर सेकंड फ्रॉम शाहिद बाबर। He moves now on 21 from just 14 balls. 8 पूरे 73 हो गया है ग्रीन शूटर्स लाजोरा का स्कोर, और उनका एक ही विकेट अभी आउट हुआ है। शाहिद ने मलिंगा आरिफ के खिलाफ 2 छक्के लगाए। अब यहां से 10 ओवर का और खेल बचा हुआ है पहली इनिंग में। बट दानिश ठीक हो जिगर? यस, आई एम गुड, आई एम फाइन। दानिश साहब आपका बहुत शुक्रिया। शायद हयातपुरा से वो पे देख रहे हैं, और उसके अलावा जाहिद कुयूम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ताहिर एंडरसन को बुला बॉलिंग करने के लिए। अब गेंदबाजी में बॉलिंग करने के लिए एक और बदलाव किया है। हाँ, आरिफ 11 क्रिकेट के कैप्टन ने। जी हाँ दानिश साहब, थैंक्स, मैं समझ गया आप हयातपुरा से ही है। राउंड द विकेट, पहली बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, इसे पुल करने गए थे लेग साइड की तरफ, लेकिन बीट हो गए वहाँ आरिफ के बाद। अब गेंदबाजी में कौन आए हैं अभी तक? उसका ये ताहिर ही आए हैं। जाजुबैद जान कावड़ारा श्रीनगर से देख रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया बशारत साहब। ये पुल इस गेंद पर करने के गए थे, लेकिन वो बैटर के बैट के नीचे जो हिस्सा है ना उसको लग गया। गेंद आरिफ के पास पहुंची कवर्स पर। शाकिर अहमद ठोकर ने में ज्वाइन किया है। 2 गेंदें डॉट हुई ताहिर के इस ओवर की। एक और बदलाव यहाँ गेंदबाजी में, इस बार स्कूप करने गए थे, लेकिन एक और डॉट डिलीवरी, तीसरी डॉट डिलीवरी इस ओवर की। लव फ्रॉम कुलगाम, आपका बहुत शुक्रिया बाबर आजम, थैंक्स अ लॉट। आकाश लफड़ी 40 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 31 गेंदें उन्होंने फेस की है।
एक और डॉट डिलीवरी, इस बार वॉइड यॉर्कर डाल दी थी, इसे स्टेप आउट करके मारना चाह रहे थे। ताहिर का ये ओवर उनके स्पेल का पहला है। 4 गेंदें डॉट, थोड़ा सा दबाव आकाश लेफ्टी के ऊपर है। इस दबाव को वो किस तरह से अब हैंडल करेंगे ये देखना होगा। डॉट्स पे डॉट्स खेले जा रहे हैं आकाश लेफ्टी इस ओवर में। बट दानिश अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। लव फ्रॉम पामपुर बुरहान, लव यू टू, सेम टू दानिश साहब, सलामत आप भी रहो। और चिबा खुर्द की सरजमीन पर बाद में लास्ट में जो हुआ, मैं बड़ा खुश हुआ उससे कि शेयर कर दिया गया उस ट्रॉफी को। जॉइंट विनर्स चिबा खुर्द प्रीमियर लीग के, मैनेजमेंट का बढ़िया फैसला। करीमाबाद सीसी वर्सेस हयातपुरा सीसी, 1 ही रन इस ओवर में मिला। तो इनिंग का ये 9वां ओवर काफ़ी शानदार रहा जो पूरा खेला आकाश ने, और अब वो अगला ओवर भी खुद ही फेस करेंगे। 9 पूरे हो गए हैं। 74 पर 41 पर पहुंच गए आकाश लेफ्टी। 34 गेंदों का सामना करने के बाद 14 में 21 शाहिद ने रन बनाए हैं। आने वाले बैटर्स में अफराज, बिलाल अहमद, यूनिस कुमार, महरान गुलजार, फैसल फैयाज, मोमिन भट्ट। ये महरान की बॉलिंग ना आज देखने लायक होगी। गन फास्ट बॉलर इस टीम के, गोली की रफ्तार से बॉल करते हैं, अच्छी स्पीड के साथ। उसको मैंने देखा था ग्रीन पार्क में, उसके बाद अंडर 21 के उस टूर्नामेंट में सैम्बुरा में देखा था, तो काफ़ी तेज़ गति से वो बॉलिंग कर रहे थे। आज किस तरह की वो बॉलिंग करेंगे इस इनॉग्रल मैच में ये देखना होगा। लतीफ़ अहमद ने लिखा नाइस कमेंट्री सर, थैंक यू लतीफ़ साहब। क्या आप काकापुरा से मैं देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब 10वें ओवर में साहिल अल्ताफ ही आए हैं राउंड द विकेट अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए। पहली गेंद अंदर आती हुई पैड को लगी, सीधे अपनी जगह गेंद को खेलने की कोशिश बैटर ने की थी, लेकिन काफ़ी अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा मूवमेंट मिला, अंदर की तरफ गेंद कट कर आई और बीट हो गई इस बॉल पर। पहली गेंद डॉट हुई इस ओवर की। स्कोर अभी भी 74 ही है। ये अगर छोड़ते ना तो वाइड बॉल होती, लेकिन इसे लपेटा मिडॉन पर। तो पिछली 8 गेंदों से ना रन बने हैं केवल 2। तो अच्छी वापसी आरिफ अल मनक्रीब की टीम के बॉलर्स कर रहे हैं। यावर हुसैन, वालेकुम सलाम। क्या आप पीरपुरा से मुझे देख रहे हैं? अगर वही यावर है तो मैं बड़ा आपका फ़ैन हूँ। डैशिंग लेफ्टी, शेडी 11 पीरपुरा के, जाहिद शेडी के ओपनर बैटर उस टीम के। साहिल अगली गेंद करने के लिए, शाहिद ने किया कदमों का इस्तेमाल, गेंद को बना दिया तारा और भेज दिया सीधे तारा मंडल में। लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ साहिल अल्ताफ के खिलाफ, चहलकदमी की, उसके बाद जड़ दिया ये बुलंद वाला छक्का मिड विकेट के ऊपर से। शाहिद का ये तीसरा छक्का, और शाहिद ना अब अलग ही लाइन में बैटिंग कर रहे हैं। सेट हो गए पूरी तरह से शाहिद बाबर। यावर हुसैन लिख रहे कि यस ब्रो, मेरी नज़र बड़ी खतरनाक है। यावर साहब सलामत रहो आप। जो फाइनल हमने कवर किया था, 1 more फ्लिक ब्लिस्ट इस बार की स्कूल के छत पे। ये वाला ना वो ताकत नहीं बल्कि नजाकत से लगाया, टाइमिंग शानदार, कलाइयों के दम पर मार दिया ये दूसरा छक्का। चौथा 6 निकलता हुआ बैट से शाहिद बाबर के, और ग्रीन शूटर्स का स्कोर तेजी के साथ अब उछलता कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ, उड़ते हुए परिंदे की तरह पहली इनिंग में अब हो गया है शायद 87 रन। इजान खुश लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा शाहिद की जा रहा बैटिंग से। साहिल को टारगेट बनाया और ये आउटरेज लेती गेंद सीधे विकेट कीपर के पास गई। थोड़ा सा शॉर्ट डिलीवरी, बाहर निकलकर मारने की कोशिश। शाहिद बाबर इस डिसीजन से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंपायर बासित अल्ताफ की उंगली हरकत में आ गया, आउट करार दे दिया गया है। लिंक को पीछे खींचा और डेंजर मैन शाहिद बाबर को क्या जलता तूफान जो रनों का आया था शाहिद के बैट से, वो फिलहाल के लिए थम चुका है, क्योंकि शाहिद बाबर आउट हो गए एक सनसनीखेज इनिंग खेलकर, 33-17 गेंदें खेलकर, जिसमें 4 छक्के लगाए शाहिद बाबर ने। 87 पर गिरी विकेट दूसरी, और मैं समझता हूं कि ये पार्टनरशिप शायद ना लगी है
75 रन की। What a knock शाहिद बाबर played for his team। तो यावर फाइनल मैच में आपने बड़ा अच्छा खेला, 88 रन की पारी मुझे अभी भी याद है। मुझे याद ये भी है कि आप अपने 1.5 से वो प्लेयर मैच का खिताब हासिल किया था। तो शायद साहब को कहिए कि फिर से मुझे वो बुलाए, क्योंकि बड़ा एंजॉय किया था मैंने। क्राउड काफ़ी ज़्यादा था। कि जनवरी की बात है या फिर दिसंबर की बात है, दिसंबर की ही बात है शायद। आदिल सोनू ने हमें ज्वाइन किया है। सोनू क्रिकेट क्लब चंदारा के कैप्टन। नंबर 4 पर अब मोमिन एजाज आए हैं, एक और यंग क्रिकेटर बैटिंग करने के लिए। लेकिन साहिल ने छक्के खाए 2, उसके बाद ना बड़ी विकेट दिला दी अपनी टीम को। शाहिद बाबर को क्या चलता। 10 गॉन, 87 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आकाश नॉट आउट 42, 33 रन की एक उम्दा इनिंग खेलकर आउट हो गए पिछले ओवर में। वहां शाहिद बाबर, आकाश लेफ्टी नॉट आउट, 42 पर बैटिंग कर रहे हैं और डगआउट में अभ्यास कर रहे हैं अफराज भट्ट। अंदर आने के लिए वो बेताब है। अफराज मेरे अजीज दोस्त, मेरे दिल के बहुत करीबी यार, हमारे छोटे भाई जैसे है। जब मैं घर पे होता हूँ इनको पता लग जाता है तो मुझे कॉल करते हैं कि उमर भाई आज आप घर पे क्यों हैं, कोई मैच नहीं है। फिर मेरे साथ ये बात करते, अच्छा लगता है इनको और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इस के अखलाक काफ़ी अच्छे हैं। तो सलामत रहे आप अफराज, जहाँ भी रहो खुश रहो। बट रियाज साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अफराज के 1.5 आए हैं। अफराज की मैं तारीफ़ कर रहा था तो आपके अफराज साहब आपके 1.5 पहुँचे हैं। अंकल जी आपका बहुत शुक्रिया, काफ़ी अच्छी तरबियत की है आपने तीनों साहिबजादों की। चाहे आप अफराज की बात करें, फराज अफराज इनको मैं जानता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं अफराज को जानता हूँ, आपके बड़े बेटे को। फराज भी खेलते हैं लेकिन आज वो नहीं है यहाँ पे। हुज़ैफ अहमद आपका बहुत वेलकम। हुज़ैफ थैंक्स अ लॉट ज्वाइन करने के लिए। ताहिर फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए दूसरे ओवर में कोटे के। 11वां ओवर उनसे डलवाया जा रहा है। राउंड द विकेट। इस स्लोवर गेंद जो कि ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर थी और इसे अपनी जगह खेलने की कोशिश की थी। वहाँ आकाश लेफ्टी ने दूर रहे वो गेंद से और ये नज़दीकी मामला था, लेकिन अंपायर ने लीगल डिलीवरी करार दे दी है। पिछले 2-3 ओवर से बल्कि स्ट्रगल कर रहे हैं आकाश लेफ्टी। रन उनके बैट से अब नहीं आ रहे हैं और ये मौका है आकाश लेफ्टी से छुटकारा हासिल करने का। यहाँ बॉलर्स को वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर ने। आदिल सोनू ये ओपन टूर्नामेंट है? जी नहीं, ओपन टूर्नामेंट नहीं है बल्कि वन विलेज है। आइए खेलिए सोनू क्रिकेट क्लब चंदारा, आप अपनी एंट्री हासिल करें। नंबर्स हमने मेंशन कर दिए। बासित अल्ताफ जो कि खुद भी खेलते हैं, स्टार क्रिकेटर फ्रॉम क्रिव, जो कि क्रिव से बाहर भी जाते खेलने के लिए। फ्रंट एम्पायर वो नज़र आ रहे हैं, अच्छी क्रिकेट वो खिलाएंगे। उठी हवा में लॉन्ग ऑन के फील्डर मुसाविर ने इस बार कोई गलती नहीं। स्लोवर पर उमर, ये ताहिर ने विकेट दिला दी है। 2 सेट बैटर्स आउट हो गए हैं पिछले 2 ओवर्स में। लास्ट ओवर में गिरा दी विकेट, गिरी थी वहां शाहिद बाबर की। और अब जाकर यहां आकाश ने भी अपनी विकेट खोई है। तीसरा झटका लगा 82 पर, 88 पर माफ कीजिएगा, और थोड़ी सी बूंदाबांदी शुरू हुई है। ओह माय गॉड, हल्की सी छींटे आसमान से गिरनी शुरू हुई है। तो उम्मीद करता हूं कि बारिश ना हो जाए, ये मैच पूरा हो जाए। मैच की टाइमिंग 1 बजे की थी, लेकिन थोड़ा सा लेट ना वो टीम लाजूर आई और इसीलिए मुनीर मंजूर आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम मुनीर साहब, कश्मीर मोटर्स पांपोर से। अगर आपको 2 व्हीलर में कोई भी काम करवाना है तो आप नरंगबल जाइए, जालिमबड़ पर इनका शॉप है, तस्वीर महल के अपोजिट। बड़ी अच्छी सर्विस वहाँ पे अवेलेबल है। चाहे आप फिल्टर लगवाना चाहते हैं, ऑयल चेंज करवाना है, बैटरी में कोई इश्यू है, एसेसरीज़ भी वहाँ पे इनके दस्तियाब है।
हमारा रेफरेंस देंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। मुनीर साहब, क्या आप शॉप से मुझे देख रहे हैं इस वक्त? तो आप अपडेट दीजिएगा। अब नंबर 5 पर ना सरकार बिलाल को भेजा गया है, एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के। और बिलाल ने पहली गेंद खेलने से इनकार किया क्योंकि शायद वो डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर ना छोटे छोटे बच्चे, अब स्कूल से उनकी होगी छुट्टी, वो आ रहे थे अपने घर की तरफ, इसीलिए बिलाल ने मना किया खेलने से। 88 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 10.4 के बाद बिलाल सरकार अब सामना करेंगे पहली गेंद का। स्टेयर कर दिया पहली गेंद को थर्ड मैन पर, जहां इसे फील्ड किया साहिल अल्ताफ ने। कोई रन बनाने का मौका था नहीं। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत हुई इस ओवर की। इस ओवर की शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ हुई और उसके अलावा ये बिलाल के लिए भी डॉट के साथ ही आगाज। मुदस्सर मीर, वालेकुम सलाम मीर साहब, थैंक यू वेरी मच। अब आखिरी गेंद होगी 11वें ओवर की। बिलाल सरकार ने दूसरी बॉल पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन इनर एज ने गेंद बैट का फाइन लेग पर उमर के पास गई और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तेज दौड़ लगाते हुए रन पूरा किया दोनों ही बैटर्स ने। तो 11वें ओवर के इख्तिताम पर ग्रीन शूटर्स का स्कोर 89 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 3 बैटर जो आउट हुए हैं उसमें आकाश ने बनाए 40, उसके अलावा 33 तेज तरीन रन बनाए। शाहिद बाबर ने अपने बैट से कमाल का आज उन्होंने खेला, छक्कों में उन्होंने डील किया, छक्के छुड़ाए उन्होंने। और क्रीज पर 2 फ्रेश बैटर्स है, बिलाल सरकार उनका खाता खुला है और मोमिन एजाज ने अभी तक खाता नहीं खोला है। लोन आयरन वर्क्स क्रीज से हमें देख रहे हैं। वेल, आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। छोटे छोटे बच्चे इस्लामिया पब्लिक स्कूल क्रू में ज़ेरी तालीम है। हवा में उठी गेंद, आजाद काच नहीं छोड़ते, कैच लॉन्ग ऑन पर कैच छोड़ गए बिलाल सरकार। आरिफ को मिल गई पहले विकेट। द बॉस, द ओनर ऑफ आरिफ 11 क्रू, पहली कामयाबी हासिल करते हुए और चौथा लगा झटका नवासी पर। तो यक के बाद दिगरे विकेट्स गिर रहे हैं, बैक टू बैक 3 गंवाए विकेट्स अपने पिछले 3 ओवर्स में ग्रीन शूटर्स की टीम ने। चौथी गिरी विकेट 89 पर 12वें ओवर की शुरुआत। बिलाल सरकार 1 रन बनाकर आज आउट हो गए और बिलाल ने ट्राई किया था बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन पर, आजाद काच रुके, सेफ हैंड तैयार थे इस कैच को कंप्लीट करने के लिए। आरिफ ने पहली विकेट हासिल की है इस मुकाबले में। तो एंट्रीज के लिए करना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, डायल द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजर। इस टूर्नामेंट के जो 2 ऑर्गेनाइजर्स से आज़ाद काचर और बासित। इनॉग्रेशन मैच है 1 विलेज, ग्रीन शूटर्स लाजोरा वर्सेस आरिफ 11 क्रू। अल्टीमेट T20 कप है ये। एंट्री अपने आप हासिल कर सकते हैं। अदनान अहमद, शाहिद ने अच्छा खेला था, जहां शाहिद ने बड़ी शानदार बैटिंग की आज अपने बल्ले से। उन्होंने आज आग बुला 23 रन बटोरे उन्होंने अपने बैट से। उसके बाद ना वो आकाश लेफ्टी सेट बैटर, उन्होंने अपनी विकेट दे दी। आकाश के साथ साथ ये बिलाल भी उस अच्छी पार्टनरशिप जो दूसरे विकेट पर लगी थी ना, ऑलमोस्ट 70 से ज़्यादा रन्स की, उसका फ़ायदा ले नहीं सके। मिडिल ऑर्डर में शाहिद के बाद वो बिलाल ने अच्छी बैटिंग की और मेहरान गुलजार आए हैं बैटिंग करने के लिए। मेहरान की बैटिंग का उतना मुझे नहीं पता, लेकिन बॉलिंग काफ़ी तगड़ी करते हैं। आरिफ मलिंगा, पहली गेंद उनके लिए थी, दूसरी बॉल इस ओवर की, इसे मिड ऑन पर पुश किया 1 रन के लिए। खाता खुल चुका है मेहरान गुलजार का, मोमिन का खाता खुलना अभी भी बाकी है। MD यासीन हमें सलाम कर रहे हैं। well, यासीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट ज्वाइन करने के लिए। आप शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मैच को देख सकते हैं। एंट्रीज के लिए मैंने कहा आपको करना क्या है, डायल करें नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजर का। इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर है ना वो बासित अल्ताफ और आज़ाद काचरू है। तो नंबर्स ऊपर स्क्रीन पर एक बार टच करेंगे आपको। 1 विलेज है, 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। आउटराइज लगा, बड़ी शानदार डाइव करते दाएं जानिब दानिश नजीर का, ये विकेट के पीछे
बेहतरीन कैच, आरिफ स्ट्राइक्स अगेन। इसी के साथ 5 विकेट गिरी है ग्रीन शूटर्स लाजोरा की। और लाजोरा के बैटर्स कर क्या रहे हैं कि दूसरे विकेट पर बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बनी थी, लेकिन मिडल में ना मोमिन चले और ना ही बिलाल सरकार। आरिफ मलिंगा दूसरा विकेट हासिल कर चुके हैं और वापसी बेहतरीन कर रही है इस इनॉग्रल मैच में आरिफ 11 क्रिप की टीम। पहले विकेट मिल नहीं रहा था, शाहिद की मिल गई विकेट, उसके बाद आकाश ने भी गंवा दिया अपना विकेट और आकाश के साथ साथ बिलाल के साथ अब इसी ओवर में चलते बने मोमिन एजाज भी। अब मेहरान का साथ देने के लिए कौन अंदर जा रहे हैं, बल्कि यहाँ क्रीज पर बैटिंग करने के लिए नए बैटर आए हैं। मैं ताबिश का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ताबिश साहब क्या पढ़ाई करते हैं, किस क्लास में? सेकेंड ईयर ज़ेरी तालीम है अभी। वो कहाँ पे? डिग्री कॉलेज पांपोर में, नियरेस्ट कॉलेज है। और इससे पहले तो या तो पुलवामा जाना पड़ता था जब ये कॉलेज नहीं था हमारे मैं अपने टाइम की बात करूँ, ईयर 2010 में, तो फिर हमें जाना पड़ता था श्रीनगर, अमर सिंह कॉलेज, SP कॉलेज या इस्लामिया कॉलेज हवल। लेकिन अब आपके लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर आपका कॉलेज आता है पांपोर में। और ये बेनिफिट है, आपका टाइम सेव हो जाता है और साथ साथ आपके पैसे भी बचते हैं, क्योंकि अगर श्रीनगर यहाँ से जाओगे तो बड़ा फेयर आपको किराया लगेगा। तो गुड लक आपकी स्टडी के लिए। ताबिश, आपने मेरे साथ आज सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं उम्मीद करूँगा कि आप अच्छा काम करेंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे आप अपने इलाके को भी साथ साथ। आरिफ की लाइन और लेंथ ना बेहतर दिख रही है, विकेट लेने के साथ ना बॉलर की वो लाइन ठीक हो जाती है और वो दिख रहा है आरिफ मलिंगा की बॉलिंग में। मलिंगा के नाम से काफ़ी मशहूर है अपनी टीम, इनकी ये आरिफ 11 क्रिब है और आज ही इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है क्रिकेट हीरोज़ पर। आरिफ दूसरा ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का, 17 रन देकर उन्होंने 2 विकेट हासिल की है। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस पर फैसल फयाज ने खड़े खड़ी अपनी जगह तिरछे बैट के साथ पॉइंट पर खेला और इसे पॉइंट फील्डर ने फील्ड तो किया लेकिन रन बनाने से नहीं रोक पाए। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला गिरा 9 पर, दूसरा 87 पर गिरा था। इसका मतलब वो जो दूसरा विकेट गिरा ना उसमें 78 रन की पार्टनरशिप लगी थी, लेकिन उसके बाद विकेट गिरते रहे लगातार। 89 पर गिरा तीसरा, 89 पर चौथा, 90 पर पांचवा। ये 1 रन पर ना, ये 2 रन पर बल्कि 3 विकेट गिरी। फैसल का भी खाता खुल चुका है, बॉफ तमाक हो गए मेहरान के साथ। 12 गॉन, 91। अब 6 ओवर का खेल रह गया है इस पहली इनिंग में, यानी कि गेंदें अब रह गई है 36 और कितने रन और बटोरेंगे यहाँ से ग्रीन शूटर्स लाजोरा के खिलाड़ी। और गेंदबाजी में दानिश नज़ीर, जिन्होंने पिछले ओवर में एक बेहतरीन कैच लिया था विकेट के पीछे, कॉर्ड बैंड शानदार किया था वहाँ। बिलाल के बाद वो मोमिन एजाज को। दानिश स्पेल का करेंगे दूसरा ओवर, तीसरा ओवर। दानिश ने जो बॉलिंग की है ना 2 ओवर में, उन्होंने अभी तक ना वो 4 ही रन दिए थे, विकेट भी उनको 1 मिली थी, लेकिन ये पहली बॉल पर लगा चौका फाइनल की तरफ। ये शायद ना शरीर को लगी थी क्या, अभी अंपायर अपडेट दे देंगे उसके बारे में। वाइड चौका तो नहीं है ये, जी हाँ, लेग बाई की सूरत में, तो कबूल करेंगे इसे। रन 4 मिले 95 पर 5। 13वें ओवर की शुरुआत चौके के साथ। दूसरी बार इस ओवर में दानिश ये जगह दी खुद को, स्टेयर किया थर्ड मैन डीप की तरफ गेंद को। सोहेल ने थोड़ा सा वो दोनों टांगे ना जमीन पर रखी, एक ही टांग रखनी थी, लेकिन उन्होंने दोनों घुटने टेक दिए, गेंद को फील्ड किया अलग सी एक टेक्निक के साथ, क्योंकि लंबे कद के हैं। 1 रन हासिल करने का चांस। 4 के बाद ये सिंगल आया। अब बैट से फैसल के, मेहरान गुलजार अब स्ट्राइक पर है।
दाएं हाथ के बैटर दानिश की अगली गेंद, मेहरान ने इस बार स्टीयर कर दिया जानबूझकर गेंद को तेजी के साथ डाइव करते हुए सुहेल ने बाईजानिब गेंद को फील्ड किया। बेहतरीन एफर्ट और 3 रन बचे अपनी टीम के लिए सुहेल ने। और ये वाला थोड़ा सा फाइन गया था लेकिन रोका गया इसे थर्ड मैन डीप में। सुहेल के हाथों 1 run added to the total. Score moves Naman 97 for the loss of 5 wickets. ये जगह दी थी खुद को लेकिन टारगेट बनाया दानिश ने मिडल स्टंप का, बोल्ड हो गए, स्टंप्स एक्सपोज हो गए और छठी विकेट गिरी है। 97 पर गिरा ये छठा भी विकेट। 87 पर गिरा था दूसरा, उसके बाद आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। 87 पर एक ही था, 87 पर दूसरा, 89 पर तीसरा, 89 पर चौथा, 90 पर पांचवा और 97 पर गिरा ये छठा विकेट। आकिब बशीर वालेकुम सलाम, किंग्स 11 के ओनर हमारे दोस्त हैं अब और साथ साथ हमारे रिश्तेदार भी। सलामत रहो सर, आपकी जब कमेंट आती है मेरे दिल से यही दुआ निकलती है कि आप सदा खुश रहो जहां भी आप रहो अपनी फैमिली के साथ। तो आइए आकिब साहब एंट्री करें आप खरीव आज़ाद स्टेडियम में अल्टीमेट T20 कप के इस एडिशन फर्स्ट में। इसी के बारे में मैं आपको कल रात लेट नाइट में मैसेज किया था, आपने फिर सहरी के टाइम मुझे रिप्लाई किया था। तो आप एंट्री करें, अच्छी विकेट, अच्छा मैनेजमेंट और इस इवेंट में ना 4500 फी है, 21,000 अमाउंट है विनिंग अमाउंट। आपको आना चाहिए, मेरी सजेशन यही है। आकिब बशीर साहब उतना दूर है नहीं कणिजाल से, आपका ये फेवरेट ग्राउंड भी है। तो क्या प्लान है आकिब साहब, किंग्स 11 क्या खेलेगी? बट अफराज को अब आना पड़ा बैटिंग करने के लिए क्रीज पर। अफराज जिसका एक अपना भी टीम है अलग, अफराज 11, लेकिन आज ग्रीन शूटर्स की तरफ से वो खेल रहे हैं और ग्रीन शूटर्स बड़ी बुरी क्रिकेट और बड़ी खराब क्रिकेट खेल रही है। शाहिद बाबर के बाद ना विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा, लगातार विकेट्स गिर रहे हैं। 87 पर एक था, दूसरा गिरा शाहिद के रूप में, फिर आकाश 89 और बिलाल फिर 89 पर ही आउट हो गए जब स्कोर था 90 पर 5वीं गिरी विकेट मोमिन एजाज के रूप में और छठी अब ये गंवा दी है वहां। अभी जो बैटर आउट हुए हैं उसने भी निधान परवेज अफराज के लिए उन्होंने लिखा बड़ा प्यारा कमेंट। अफराज किस तरह की बैटिंग करते हैं, दाएं हाथ के बैटर अफराज सामना करेंगे दानिश की अगली गेंद का। या अफराज ने अगले कदम पर आकर गेंद के सामने आकर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए मिड ऑन पर इसे पुश किया। क्या ये अफराज ही है? ये अफराज नहीं, कोई दूसरे है शायद, लग तो मुझे वही रहा है क्योंकि अफराज अभी पैड लगा रहे हैं और स्कोरर से गलती हो गई है। निधान लिख रही कि अफराज नहीं है, मुझे भी लगा था कि अफराज का ये स्टाइल है नहीं, लंबे बाल है अफराज के, हैंडसम है, स्टाइलिश है। मुश्तबा मुश्ताक अफराज के लिए प्यार, शेख फैजान, यासिर लोन अब उतरे बैटिंग करने के लिए। मुश्तबा अब यासिर लोन को भेजा गया है क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। 98 6 विकेट के नुकसान पर इनिंग का
ओके, यासिर लोन को अब भेजा गया है क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। लेग स्टंप के बाहर गेंद, फाइन खेला इसे, फाइन लेग पर ताहिर के सर के पर से गेंद की दंदन आती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। सीधे 4 रनों के लिए बैट बॉल थी आरिफ की और इसे पनिश किया चौका लगाकर। मागरे फैजान लव लिख रहे हैं, लव यू टू ब्रदर, सलामत रहो आप। फैजान कल जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन आखिर में जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, उससे मैं बड़ा खुश हुआ। जॉइंट विनर्स ये शाकिर की ही बदौलत कल फैसला हो गया चवाक खुर्द प्रीमियर लीग के फाइनल का। शाकिर साहब ने बड़ा अच्छा फैसला कर दिया फिर आखिर में। यासिर लोन 5 रन बनाकर बैटिंग करे 3 गेंदें खेलकर। सामने करेंगे आरिफ, अगली गेंद का ये हवा में थर्ड मैन के फील्डर ने कर दी गलती। कैच था जरूर, सोहेल के हाथ को गेंद लगकर गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 गेंदों पर 2 चौके लगे। आरिफ मलिंगा परेशान और आरिफ के लिए लक उनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि आरिफ ने इससे पहले भी एक चांस बनाया था शाहिद को ना पहले ही आउट करने का, जब 5 रन बनाकर शायद बैटिंग कर रहे थे, उस वक्त कैच छोड़ा गया था और यहां भी गलती कर ली सोहेल ने। स्कोर अब 106 हो गया है, 100 के पार हो गया है स्कोर। अफराज अभी पैड लगा कर इंतजार कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। यासिर 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी फील्डिंग। अब यहां मेहरान गुलजार को जाना होगा बाहर। मेहरान निकले थे रन के लिए और अपनी जगह से हिले, उसके बाद यासिर ने नकारा इस रन को लेने के लिए। मेहरान ने किया सैक्रिफाइस खुद को, रन आउट की सूरत में हाना की स्थिति पैदा हो गई और इस रन की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि 4-8 रन बने थे 2 गेंदों से। बैठो। नाइक मोजिन, यासिर द डेंजर। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है ताबिश जब आप सेक्रीफाइस करते हैं, इसके लिए भी जिगरा चाहिए। मैंने बहुत कम क्रिकेट खुद खेली है, हालांकि क्रिकेट को देखा, क्रिकेट स्टोरी टेलर अब मैं हूं, लेकिन जब मैं छोटा था आपकी एज का, मैंने 3 या 4 साल क्रिकेट खेली, बहुत ज़्यादा खेली। और एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने तो इस तरह नहीं किया था सेक्रीफाइस। इसके लिए ना जिगरा चाहिए आपको, क्योंकि बचपन में जब आप 15-16 साल की उम्र के होते ना, तो ज़्यादा इमोशंस होते हैं, मैं समझता हूँ ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आप, यानी कि ज़्यादा लगाव होता है किसी भी चीज़, क्रिकेट के साथ खासकर। और वो भी आज से बड़े बड़े टाइम पहले, जब ना डी डिक्सन बॉल हुआ करती थी लाल कलर की, वाइट कलर के पैड्स, वाइट बॉल का उतना कॉन्सेप्ट नहीं था। तो सेक्रीफाइस बिला कर किया। अफराज अंदर गए हैं नंबर 9 की पोजीशन पर, और ये जो रन लेने से नकारा ना वहां बैटर ने, अब उनको मेहरान के भी रन बनाने होंगे, यानी कि एक अच्छी इनिंग खेलनी होगी कि मेहरान को अब दुख नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा तो रहेगा, लेकिन अगर यासिर के बैट से रन बन गए तो फिर ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं मेहरान उस पर, क्योंकि बॉलिंग भी मेहरान को करनी होगी। काफ़ी बढ़िया गेंदबाज है मेहरान। और अफराज ने वो स्पोर्ट्स ट्राउज़र नहीं लगाया है आज, अलग से उसको मैं अब डांटूंगा। 9 रन बने हैं इस ओवर में, अभी तक 14वां ओवर चल रहा है इनिंग का। 107 विकेट के नुकसान पर 13.5 ओवर के बाद आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार अफराज ने लॉन्ग ऑन डीप में खेला इस गेंद को, 1 रन हासिल करने का चांस। 10 रन बने इस ओवर में, ठीक यहाँ 14 ओवर्स के बाद 108 ग्रीन शूटर्स का स्कोर। 7 विकेट के नुकसान पर थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई, लेकिन ये ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि अभी मौसम का जहाँ तक सवाल है, लग तो रहा है कि ठीक ही है, बादल है, लेकिन आकाश ना
सूरज ना इन बादलों से निकलने की कोशिश कर रहा है। बाबा व्लॉग्स ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम। 108 7 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर में दानिश आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली बॉल पुल करने गए थे दानिश, किस गेंद पर वहां अफराज उछाल मिला था बॉल में और बीट हो गए अफराज। दानिश की बॉलिंग 14.7 रन उन्होंने दे दिए हैं, 2 विकेटें उन्होंने हासिल किया। आज उनकी बॉलिंग काफ़ी बेहतरीन रही है अभी तक, और ये आखिरी ओवर किस तरह से वो डालेंगे, किस तरह का वो स्पेल फिनिश करेंगे, ये देखना होगा। 15वें ओवर की शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ हुई। दानिश ने दूसरी गेंद डाली ऑफ स्टंप से बाहर, इसे स्टंप्स को कवर करते हुए क्रॉस लाइन गए थे अफराज को चाहिए कि वो आड़े बैट के साथ ना मारे, हिट ना करे, स्ट्राइक को करे रोटेट, क्योंकि वो जो यासिर लोन है ना, वो मुझे एक प्रॉपर बैटर दिख रहे हैं। तो अभी बेहतर ये अफराज के लिए कि वो स्ट्राइक को रोटेट करे, संभल कर खेले। हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं कि आप खेल को रोक सके। एक और डॉट डिलीवरी, एक और डॉट, जितना हो सके उतना स्ट्राइक यासिर को दे दे आप। ये मैं समझता हूँ कि यासिर को उस आखिरी बॉल पर जो 14वें ओवर की हुई थी ना, रन नहीं लेना चाहिए था, तो स्ट्राइक उसके पास ही रह जाती। अब बड़ा मुश्किल है जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं दानिश नज़ीर, स्ट्राइक को रोटेट करना। तो बारिश शुरू हो रही है, थोड़ा सा तेज हो रही है। ये बल्ले पर लगी है, कवर्स की तरफ गई, पीछे जब तक इसे फील्ड किया जाता 1 रन, और हम थोड़ा सा इंतज़ाम करेंगे क्योंकि ये जो बारिश हुई है इससे हमारे जो कैमरा या मोबाइल है थोड़ा सा इस पर ख़राबी आ सकती है। क्या कर रहा हूँ मैं, उन्होंने चोरी लड़की वो खोखो थोड़ा आज़ादी पेन वही दो तमाम